साथियों नमस्कार। आत्म संयम के अभाव में व्यक्ति मन की गुलामी से जकड़कर यह भी भूल जाता है कि उसके जीवन का असली प्रयोजन क्या है। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। महापुरुषों के अनुसार सुख एवं संतोष मनुष्य को वासना से नहीं मिलता, बल्कि यह तो हमें साधना करने से मिलता है। महाभारत में राजा ययाति की कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार राजा ययाति सदैव भोग विलास में डूबे रहते थे। अपनी काम वासना की पूर्ति करके राजा ययाति स्वयं को तृप्त और सुखी करना चाहते थे, परंतु भोगों को भोगते रहने के बावजूद भी उनके अंदर वासना की इच्छा बनी रहती थी और उन्हें पूर्ण तृप्त और सुख नहीं मिल पा रहा था। राजा ययाति की शरीर और मन की शक्तियां भी अब क्षीण हो चुकी थी, परंतु मन की वासना ज्यों की त्यों बनी हुई थी। राजा ययाति की कई पत्नियां थीं, जिनसे उनके 100 पुत्र थे। ययाति का मन न तो कामकाज में लगता था और न ही धर्म कर्म में। मन की गुलामी ने उन्हें इतनी बुरी तरह से जकड़ा हुआ था कि कभी यह सोचने का भी अवसर न मिला कि जीवन का प्रयोजन क्या है। ययाति चंदन वृक्ष जैसे अमूल्य तथा सुगंध बिखेरने वाले जीवन को कोयला बनाकर वासना की अग्नि में जलाकर राख कर रहे थे। होश तब आया जब मृत्यु ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन्हें यमदेव का आदेश सुनाई पड़ा, ययाति तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम यमलोक चलने की तैयारी करो। ययाति ने कहा, पर इतनी जल्दी कैसे प्रभु? अभी तो मेरी सभी इच्छाएं अधूरी हैं। अभी हमने भोगा ही क्या है। राजा ययाति गिड़गिड़ाए भीतर की वासना याचना के रूप में मुखर हुई, देव मुझे जीवन दान देने की कृपा करें। यमदेव बोले, ऐसा संभव नहीं है। हर व्यक्ति को निश्चित आयु भोगने के बाद यहां से विदा होना पड़ता है। यह तो सृष्टि का शाश्वत नियम है। पर आप तो समर्थ हैं देव, आप कुछ उपाय करें। ययाति के दीनता भरे स्वर गूंज उठे। तब यमदेव ने परीक्षा लेने हेतु ययाति के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। हे राजन, तुम्हारे तो 100 पुत्र हैं। उनमें से कोई यदि अपनी आयु अपना यौवन तुम्हें देने को सहमत हो जाता है, तो तुम अपने पुत्र द्वारा दी गई आयु को कुछ और वर्षों तक जी सकते हो और मैं अभी यमलोक वापस लौट सकता हूं। कामग्रस्त ययाति तो विवेक शून्य हो चुके थे। अस्तु उन्होंने यमदेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को
सामने बुलाया और निर्लज्ज होकर यौवन की भीख मांगी। वृद्धावस्था में भी अपने पिता की ऐसी मना स्थिति को देखकर पुत्रों को भारी आश्चर्य हुआ और आक्रोश भी। अन्य सभी पुत्रों ने अपनी आयु और यौवन देने से इनकार कर दिया, परंतु सबसे छोटा पुत्र अधिक विचारशील और पितृभक्त भी था। उसे पिता की स्थिति पर ग्लानि हुई और दया भी आई। वह अपनी आयु राजा को देने के लिए तैयार हो गया। यमदेव को उस छोटे किशोर के अद्भुत त्याग पर आश्चर्य हुआ और यमदेव ने उस किशोर से मृत्यु को गले लगाने का कारण पूछा। किशोर ने कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सांसारिक भोगों की आसक्ति कितनी बुरी होती है, इसका परिचय तो मुझे पिताश्री की स्थिति देखकर ही हो चुका है। जब 100 वर्षों तक भोग से भी राजा को तृप्ति न हो सकी, तो मैं क्यों अपना जीवन व्यर्थ में गंवाऊं? यमदेव ने उस बालक के वैराग्य से प्रसन्न होकर उसे जीवन मुक्ति का आशीर्वाद दिया। उधर 100 वर्षों के बाद यमदेव फिर राजा ययाति के पास पहुंचे। तब तक ययाति के सैकड़ों पुत्र पैदा हो चुके थे। ययाति पुनः जीवन दान के लिए पहले की भांति यमदेव के समक्ष गिड़गिड़ाए। पैदा हुए बच्चों में से एक ने पुनः अपने त्याग का प्रमाण देते हुए अपनी आयु ययाति को भोग हेतु दे दी। पौराणिक कथा के अनुसार इस प्रकार 10 बार ययाति को पुत्रों से जीवन दान मिला तथा वे 1000 वर्षों तक जीवित रहे और भोग क्रिया में निमग्न रहे। अंतिम बार मृत्यु देवता अर्थात यमदेव प्रस्तुत हुए तो ययाति ने पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहा, देव, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। पापों की गठरी सिर पर लिए मैं यह अनुभव करते हुए जा रहा हूं कि भोगों से वासनाओं की तृप्ति कभी नहीं हो सकती है। उन्हें अंततः नरक में विक्षुब्ध होकर अपनी नियति अवधि पूरी करनी पड़ी। सचमुच वासना को वासना से ना तो तृप्त किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं बल्कि और अधिक धधकती है। अग्नि घी से नहीं बल्कि प्रबल जल धारा से ही बुझती है। वासना की अग्नि साधना से ही बुझ और मिट सकती है। निरंतर आत्मा में परमात्मा का ध्यान करते रहने से ही मन की वासना मिटती है और आत्मा की प्रसन्नता बढ़ती है। इसके साथ ही जीवन को पूर्ण तृप्ति, संतुष्टि, शांति और सुख की अनुभूति हो पाती है। समझदारी इसी में है कि हम वासना के बजाय साधना में निमग्न होकर शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त करें। तेजाब जहां भी पड़ेगा वहां जलाने या गलाने का क्रम चलेगा। इसके विपरीत इत्र जहां भी रहेगा वहां सुगंधे फैलाएगा। कुविचार तेजाब की तरह है। वे जिस किसी के भी मन मस्तिष्क में अड्डा जमा पाते हैं
उसी के लिए नए नए जंजाल खड़े कर देते हैं। कहीं राग, कहीं रोष, कहीं छलकपट, हर जगह तनाव, भय, अहंकार का वातावरण बना देते हैं। रंगीन चश्मा पहनने से सभी चीजें उसी रंग की दिखती हैं, परंतु वास्तव में वैसी होती नहीं है। चश्मा उतारते ही या चश्मा का रंग बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। इत्र माहौल को सुगंधित बना देता है, वहीं कोई तीव्र दुर्गंध रख दे तो माहौल दुर्गंध युक्त हो जाता है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।